स्वागत है दोस्तों आपका स्टॉक बिज में। मैं हूं विवेक मालविया और आज हमारे YouTube चैनल पे एक कमेंट आया था जो कि हमारे YouTube फैमिली के हिस्सा है। उन्होंने यारी शेयर के बारे में पूछा कि यारी शेयर के अंदर ट्रेडिंग बंद है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है और यारी के साथ साथ बात आती है धानी सर्विसेज की। तो धानी सर्विसेज और यारी दोनों के शेयर के अंदर कुछ दिनों से ट्रेडिंग बंद है। तो उनके कमेंट के माध्यम से मैं आप सभी को ये जानकारी बताना चाहूंगा जिन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट धानी या यारी के स्टॉक में है और बीते कुछ दिनों से अगर बात करें लास्ट 1 मंथ से तो इनमें ट्रेडिंग बंद है। तो काफी लोगों का अब एक डाउट है क्या उनका पैसा मार्केट में डूब गया है, आगे क्या होगा, क्या कंपनी बंद हो गई है। तो मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। आखिर कंपनी में ट्रेडिंग बंद क्यों हुई है, ये काफी सवाल है, काफी लोग इस सवाल को लेकर परेशान है। इन दोनों कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ और इन दोनों का कंपनी का मर्जर हो चुका है, यानी अब दोनों एक साथ मिलकर एक ही कंपनी बन गई है। अब एक कंपनी बन गई है, ऐसे में यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड इसका नाम रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब धानी सर्विसेज का नाम हट के यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड यहाँ पे उस शेयर का नाम हो जाएगा। इस मर्जर को NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल गई है और इसी वजह से धानी सर्विस के शेयर में बीते 28 अक्टूबर 2025 के बाद से BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिन लोगों के पास शेयर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको डर का माहौल सताएगा कि किसी के पास में इसके हो सकता है एक शेयर हो, किसी के पास 10, किसी के पास 100, किसी के पास हजारों की मात्रा में शेयर होंगे। अब स्वाभाविक सी बात है अगर इतनी बड़ी मात्रा में किसी का शेयर है और उसके पास उसके अमाउंट की वैल्यू ना दिखे तो ये एक तो चिंता का विषय बनता है और घबराहट भी होती है कि और उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो आज एक अच्छा कमेंट आया था जिसके माध्यम से प्रॉब्लम हुई है उनकी समस्या का समाधान आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आपको मैं एक बार और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको मिले और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो काफी लोगों को नहीं मिल पाती है, इन सारी समस्याओं का समाधान आपको मिले। और आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपके माध्यम से और लोगों को भी इन जानकारियों का पता चल सके। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्या हुआ था कि मर्जर के बाद धानी सर्विस के शेयर को डीलिस्ट कर दिया गया। अब मतलब अब धानी का नाम स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं दिखेगा। अगर आप कोई भी आपका टर्मिनल हो, चाहे एंजल वन का हो, जरोदा का हो, आप स्टॉक का हो, आप यहाँ पे खोजेंगे, सर्च करेंगे तो आपको नाम नहीं मिलने वाला है। और यहाँ तक ये भी बात है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो अब आपके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर आपको दिखेगा नहीं। तो अब यहाँ पे घबराहट का भी माहौल बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि आपके सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्योंकि धानी के सभी शेयर धारकों को अब यारी डिजिटल सर्विसेज यानी कि यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड के नए शेयर मिलने वाले हैं और इसका अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो 4 नवंबर 2025 से पूरी हो चुकी है। यानी अगर आपके पास धानी सर्विस के शेयर थे तो अब आपको उनके वैल्यू के हिसाब से यारी के नए शेयर डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और इनकी ट्रेडिंग जो होंगी वो शुरू हो जाएंगी। जैसे कि नए शेयर आएंगे तो आपको BSE और NSE में इसकी रीलिस्ट होते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको एक बार बता दूं कि जब रुचि सोया का स्टॉक था ये भी डीलिस्ट हुआ था तो इसके बदले में पतंजलि का शेयर मिला था और पतंजलि के शेयर के बाद इसके अंदर कंटिन्यू अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे। क्योंकि रुचि सोया की बात है तो मैं बता दूं कि यह शेयर 8 रुपए से डीलिस्ट हुआ था और बाद में जब खुला तो 111 रुपए 12 रुपए पे खुला था और रैली इस पर अपर सर्किट लगते लगते आज ये शायद 2000 के भाव के ऊपर भी पार कर चुका है। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि यहाँ पे यारी डिजिटल और धानी का मामला अलग है। तो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे आप अपना व्यू यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से शेयर को होल्ड या बाय सेल का एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एक्सचेंज की ओर से लिस्टिंग डेट की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इस आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं
तो आपका डीमैट अकाउंट में आप ये शेयर को यानी कि यार ये डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के शेयर को आप देख पाओगे और आप वहां पे वापस से ट्रेड कर पाओगे। अब आपको ऐसे में क्या करना है मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में धानी सर्विसेज या यारी के पुराने शेयर है तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है, ना ही आपको यहाँ पे बेचने की कोशिश करना है शेयर को, ना ही आपको अपने ब्रोकिंग कंपनी या ब्रोकर हाउस से आपको फोन पे बात करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ पैसेंस रख के बैठना है, क्योंकि 4 नवंबर की इसकी डेट थी, अब 4 नवंबर हो चुका है। अब आने वाले कुछ दिनों में आपके डीमैट अकाउंट में या डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के शेयर आपको क्रेडिट होते हुए नजर आएंगे। अब आप यहाँ पे उसके वापस से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब आपको बस क्या करना है, आप को अपने डीमैट अकाउंट के ऊपर नजर रखना है, क्योंकि यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के नए शेयर जल्दी आपको अपने डीमैट अकाउंट में देखने को मिलेंगे। और जैसे ये शेयर मार्केट में दोबारा लिस्ट होंगे तब आप चाहे तो उसमें आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामान्य तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात ये भी आ जाती है कि जब कोई कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और वापस से मार्केट में रीलिस्ट होती है तो काफी बिगनर्स होते हैं, वो डर के घबरा के अपने शेयर को बेच देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है, क्योंकि अब दोबारा से जब रीलिस्टिंग होगी तो ये कंपनी के अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग के जैसे काम चालू हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, उसके हिसाब से काम करना है। तब मैं आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो का पूरा सारांश बता देता हूँ कि धानी और यारी का मर्जर कंप्लीट हो चुका है। धानी डीलिस्ट हो चुकी है मार्केट में। अब आपको जो नए शेयर है वो यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड के नाम से देखने को मिलेंगे और इसमें ट्रेडिंग जो है वो जल्दी शुरू होते हुए नजर आने वाली है। और इसमें मैं बता दूं कि आपको कोई भी पुराना नुकसान आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास में धानी सर्विसेज के 100 शेयर है तो इसके बदले में आपको यारी सर्विस इंटीग्रेटेड के 294 शेयर मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी एडजस्टमेंट अमाउंट बचता है शेष, तो वो शेष अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी है तो इस वीडियो को आप अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस जानकारी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस शेयर को लेके परेशान हो रहे होंगे, ताकि उनको भी आपके माध्यम से जानकारी भी मिले और उनकी परेशानियों का समाधान उनको मिल सकेगा। और ऐसे अपडेट के लिए आप स्टॉक बिज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया। याद रखिए, सही जानकारी सही ट्रेडिंग का पहला कदम है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।